नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज आजमगढ़ पूर्वांचल यूट्यूब चैनल। मैं विजय प्रताप यादव। आइए हम आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। हाई कोर्ट के आदेश पर चला तहसील प्रशासन का बुलडोजर, क्षेत्र में मचा रहा हड़कंप। आपको बता दें कि आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील अंतर्गत जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के रामगढ़ ग्राम सभा की पोखरी की जमीन है, बाहा की जमीन है, जो मिलजुलमा नंबर है गाटा संख्या 190 लगभग 34 बिस्वा के आसपास, जिस पर काफी दिनों से गांव के कुछ लोगों का कब्जा अवैध रूप से किया गया था। इसी को लेकर गांव के कुछ लोगों द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था तहसील से लेकर हाई कोर्ट तक। आपको बता दें कि जिनके द्वारा कब्जा किया गया था, जिनके द्वारा शिकायत की गई थी, उनके द्वारा बताया गया था कि केदारनाथ राय, माता प्रसाद राय, सूर्यनाथ राय, शमशाद, राम बड़ाई, पवारू आदि के साथ साथ कई लोग इस पर नाद, खूंटा, सहन के साथ साथ शौचालय, पक्का मकान व कटरैन रखकर वह मकान का बर्जा बनवाकर इसको कब्जा किए थे। हम लोग इसको हटवाने के लिए 2020 से परेशान थे। तेज प्रताप राय पुत्र ओम प्रकाश राय, अजीत राय पुत्र जगन्नाथ राय, घनश्याम राय पुत्र शिवाजी राय, विजय राय पुत्र ओम प्रकाश राय आदि लोगों का कहना है कि इन लोगों का यह भी कहना है कि हम लोग 2020 से इसको हटवाने के चक्कर में पड़े थे। 3 बार पैमाइश हुई, इसके लिए हम लोग तहसील प्रशासन से लेकर हाई कोर्ट तक गए और तीसरी पैमाइश के बाद आज दिनांक 26/3/2025 को अतिक्रमण हटवाने के लिए एसडीएम के निर्देश पर नायब तहसीलदार संजय कुमार, लेखपाल रामनारायण मिश्रा, कानगो आदि लोग आए और अतिक्रमण हटवाने के नाम पर केवल खाना फुर्ती करके चले गए। वहीं पर आपको बता दें कि तेज प्रताप राय, घनश्याम राय, विजय राय द्वारा बताया गया कि केवल खाना फुर्ती की गई है अतिक्रमण हटवाने के नाम पर। वहीं पर उनके द्वारा यह भी बताया गया था कि जो जमीन पोखरी की थी उस पर जेसीबी लगवाकर आज अतिक्रमण हटवाने के नाम पर खाना फुर्ती करने के बाद उसकी खुदाई की गई और मनरेगा के मजदूरों को भगा दिया गया। ऐसा कहना शिकायतकर्ताओं का है। शिकायतकर्ताओं का यह भी कहना है कि हम लोग इस पैमाइश से और इस अतिक्रमण से खुश नहीं है। इसके लिए हम लोग फिर पुनः हाई कोर्ट जाएंगे और जब तक पूर्ण रूप से अतिक्रमण नहीं हटवाया जाएगा हम लोग इससे असंतुष्ट हैं। धन्यवाद। सर, मैं विजय कुमार राय, सनाफ ओम प्रकाश राय, ग्राम रामगढ़, थाना जैनपुर, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ का मूल निवासी हूँ। क्या समस्या है? समस्या सर यही है कि मेरे गांव में एक पोखरी है। कितना गाटा संख्या 190 नंबर मिलजुमला है। कितना पोखरी और बाहा भी है उसमें। अच्छा जी, दोनों मिला कितना होगा? लगभग 34 बिस्वा से कुछ ऊपर है, 2-4-10 कड़ी जो भी हो। तो क्या प्रॉब्लम थी इसमें? समस्या ये है सर कि ग्राम प्रधान है हमारे गांव के उषा राय, उनके पति हैं केदारनाथ साहब। इन्होंने उस पर बाउंड्री वाल, लेटरिन और पोर्च पाट करके उसमें बना लिया, मकान का पोर्च बना लिया है। कौन कौन लोग कब्जा किए हैं? फिर प्रधान जी का है? हाँ बिल्कुल, प्रधान जी हैं, सबसे अधिक प्रधान जी कब्जा किए हैं उसमें। उसके बाद माता प्रसाद राय हैं, बरदौल बनवाए हैं पक्का, और लेटरिन है उनका। उसके बाद सूर्यनाथ राय हैं, उनका बरदौल है। और जिसमें इन लोगों का थोड़ा थोड़ा है, सबसे अधिक प्रधान जी हैं। तो इसके लिए आप लोग कहाँ से स्टेप उठाए थे, कहाँ कहाँ गए थे? सर, इसमें हम तहसील पे एप्लीकेशन दिए थे, जिसमें बेदखली का आदेश हुआ था 2020 में, और उस आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हम लोग चले गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट गए तो वहाँ से आदेश आया सर 19 अप्रैल 2024 को। डायरेक्शन था हाई कोर्ट का, माननीय हाई कोर्ट का। तो डायरेक्शन के बाद जो है फिर 3 महीने के बाद हमने किया कंटेम्प्ट, और कंटेम्प्ट से आदेश आया। इस पर पैमाइश हो चुकी है सर, 3 बार पैमाइश हुई है। 2 बार पैमाइश में बिल्कुल सही पैमाइश हुई। ये तीसरी बार जो किए हैं लेखपाल साहब, श्री रामनारायण मिश्रा जी, इन्होंने पैमाइश सही नहीं की। उसी पैमाइश पे आज? जी, उसी पैमाइश पे ये अतिक्रमण हटवा रहे हैं। किनका आज हटाया गया? अतिक्रमण तो किसी का नहीं हटा सर। बाउंड्री वाल में थोड़ा सा हिस्सा जो है, करीब 5 मीटर इधर दक्षिण साइड और 5-7 मीटर जो है उधर उत्तर साइड, यही बाउंड्री वाल तोड़े हैं। बाकी पोखरी की खुदाई जेसीबी से करवा रहे हैं सर। जो मनरेगा का होता है ना, मजदूर सब काम करते हैं,
उनको हटा दिया सर। उनकी छुट्टी कर दी गई है और जेसीबी से 3 जेसीबी लगा करके अंदर से खुदाई करवा रहे हैं मिट्टी की। मैंने आज की प्रक्रिया से आप लोग नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। ये समझ लीजिए कि शासन प्रशासन इनको बचा रहा है अब कहाँ भरपूर। जाएंगे? हम फिर जाएंगे हाई कोर्ट से। कौन शासन प्रशासन में किन के ऊपर आप लोगों का शक है? यही तहसील प्रशासन है, वो कौन तहसील है? राजस्व विभाग है, तहसील प्रशासन। तो आप लोग का संतुष्ट नहीं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं। ये भरपूर जो है इनकी मदद कर रहे हैं प्रधान जी की, अच्छा। कि इस पोखरी पे कब्जा करने के बाद इतना जल जमा होता है कि 4-5 महीने तक ये जो है डूबा रहता है सर। बगीचा खत्म हो गया हम लोगों का, कई पेड़ सूख गए पुराने, और आने जाने में लोगों को दिक्कत होती है, रास्ता बंद हो जाता है, बाधित हो जाता है। शासन प्रशासन से क्या अपील आपकी है? शासन से तो निवेदन यही करेंगे कि इसकी उचित पैमाइश की जाए सरहद से, और इस पे जो है शासन संज्ञान ले और इसकी भरपूर खुदाई हो। जितना इसका रकबा है 1-1 इंच माप करके, और पानी की तरह बिल्कुल साफ होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो? नहीं होगा तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाएंगे। उससे ग्राम रामगढ़ परगना तहसील सगड़ी के अंतर्गत पोखरी संख्या 190 मिल जुमला, जिसमें खुदाई का कार्य मनरेगा के मजदूरों के जगह पे जेसीबी से हो रहा है, जिसमें लेखपाल की मौजूदगी में हो रहा है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है सगड़ी तहसील प्रशासन जो है भी इसको चुपचाप देख रही है, और मजदूरों की छुट्टी कर दी गई है। मजदूर छुट्टी पे हैं और पोखरी की जो है खुदाई जेसीबी से की जा रही है। और जिला तहसील प्रशासन को जो है इससे ऐसा लग रहा है जैसे सोए हुए हैं लोग, कुछ लेना देना नहीं है। घनश्याम राय, मैं रामगढ़ में रहता हूँ। थाना कौन सा? थाना जीएनपुर, तहसील सगड़ी, जिला कौन सा? आजमगढ़। क्या समस्या है भैया? पोखरी है 190 नंबर में जुमला, उसमें जो है बहा और पोखरी है, गांव के प्रधान और अन्य लोगों ने कब्जा किया है। उस पर हम लोग दरख्वास्त दिए 2020 में, तो उसकी कार्रवाई नहीं हुई। फिर उसको हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट आज जो है जीसीबी मंगा करके अतिक्रमण हटाने के लिए काम बराबर नहीं किए हैं, और उसको किनका अतिक्रमण हटाया गया? किनका अतिक्रमण हटाया गया? हटाने के लिए सबका 6-7 लोगों को दिए थे नोटिस, लेकिन सबका अतिक्रमण नहीं हटा है। 2-3 लोगों का केवल हटा है, और मिट्टी हटी है। और उसके बाद जो है अपना काम कर रहे हैं। तहसील के लोग मिले हैं, उसमें हम लोग क्या करें, आज हम लोग जो है हाई कोर्ट जाएंगे, फिर जैसा होगा वैसा। तो अतिक्रमण का आपका कहने का मतलब कि खाना पूर्ति हुई है? खाना पूर्ति किया गया है केवल। तो अब जेसीबी द्वारा क्या किया जा रहा है? जेसीबी द्वारा केवल दिखा करके गढ़ी खन रहे हैं। गढ़ी खन रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट जाएंगे। इस प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है? नहीं। कौन कौन लोग आए थे? तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार और लेखपाल, कानगो। पुलिस फोर्स भी थी? नहीं, एक भी नहीं थी। हमारे ग्राम सभा रामगढ़ में ग्राम प्रधान को बचा करके बाकी लोगों की खुदाई हो रही है। तो देखिए प्रधान का दरवाज़ा और सहने का पूरे गढ़ई में है, इसको नहीं खोदा जा रहा है। बाकी जो है खोद करके, और 3-3 जेसीबी लगी हुई हैं, और सबका अतिक्रमण हटाया जा रहा है, लेकिन पूरा वो भी नहीं किया जा रहा है। जी नमस्कार भैया, मैं तेज प्रताप राय ग्राम रामगढ़ का निवासी हूँ। क्या मामला है आपके यहाँ? मामला गांव के पोखरी का है। कितना गाटा संख्या? गाटा संख्या 190 मिल जुमला है, जिसमें बहा और पोखरी है। कितने बिस्सा होगी? लगभग 1.5 बीघे पोखरी है और 4 बिस्सा बहा दर्ज है। कौन कौन लोगों का कब्जा था? इसमें सबसे ज़्यादा कब्जा हमारे गांव के प्रधानपति श्री केदारनाथ राय पुत्र शिवपत्तर राय का सबसे ज़्यादा कब्जा है, और इन्हीं पे जो है कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इनके सबका तो कब्जा अभी कर दिए खाली, लेकिन इनका कब्जा अभी जैसे कि तैसा बना हुआ है। और तहसील प्रशासन कब्जा हटाने कौन कौन लोग आए थे? आज नायब तहसीलदार साहब आए थे और लेखपाल साहब आए थे। अच्छा, कितने जेसीबी थे जी? जेसीबी कितने थे? जेसीबी तो सर ज़रूरत से ज़्यादा थी, 3 जेसीबी लगभग। हाँ, तो क्या हुआ है? थोड़ा सा अतिक्रमण हटाए हैं, बाकी पोखरी खुदाई चल रही है, जिसका वीडियो उपलब्ध है हमारे पास, आप देख लीजिए।
बंधा बनाया जा रहा है, पोखरी खोदी जा रही है। जो मनरेगा की मजदूरों को कार्य करना चाहिए, उनको छुट्टी वह कर कार्य उनको छुट्टी करके वह कार्य जो है ये जेसीबी से करवाया जा रहा है। अच्छा, इसकी शिकायत शुरुआती आप लोग कहाँ से स्टार्टिंग किए थे? देखिए, जो बेदखली का मामला था, इसके लिए पहले तहसील पे प्रयास किया गया 2020 में, तो बेदखली का आदेश हुआ, लेकिन आर्डर पे जो है कार्रवाई नहीं हुई तहसील के। तो हम आदेश के बाद कितनी बार पैमाइश हुई? आदेश के बाद लगभग 3 बार पैमाइश हुई। 3 बार। ये चौथी पैमाइश है? नहीं, तीसरी पैमाइश पे ही अब की आज आए हैं ये। आज आए हैं लोग। तो क्या क्या हुआ आज? तो एक पैमाइश पे तो बेदखली का आदेश हुआ, दूसरी पैमाइश हुई, उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ। तीसरी हुआ तो तीसरी पे ऑब्जेक्शन था, क्योंकि 2 पैमाइशें तो सही हुई, जहाँ तक गड़ई पोखरी थी चिन्हित की गई। तीसरी पैमाइश में उसको प्रधान जी को बचाते हुए पोखरी हमारे पूर्व तरफ हमारा बगीचा है लगा हुआ, और बगीचे के पास ही मतलब दबा के बगीचे में कह लीजिए कुछ घुसा करके खोद दिए, क्योंकि हमें भी पता है कि बगीचा हमारा कहाँ तक है। एप्लीकेशन शिकायतकर्ता कौन कौन लोग थे? शिकायतकर्ता तुम हमारे गांव के अजीत राय हैं, मैं हूँ, मेरे पटदार हैं, क्या नाम? विजय राय जी हैं, तेज प्रताप, मैं खुद हूँ, घनश्याम राय जी हैं, तरोका के रहने वाले हैं। यहाँ मतलब उनकी प्रॉपर्टी है, निवासा पर रहते हैं। तो अभी तो जो आज कार्रवाई हुई है, जी, क्या इससे आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं सर, जिसका सबसे ज़्यादा अतिक्रमण है उसका तो कुछ हुआ ही नहीं, उसको तो खाली ही नहीं कराया गया। तो किन किन लोगों का हटाया गया अतिक्रमण आज? थोड़ा थोड़ा हमारे बगल में जैसे माता प्रसाद राय जी हैं, तो इनके यहाँ मिट्टी हटाई गई है, जबकि अभी उनका थोड़ा सा भवन निर्माण है हल्का सा। तो हमारे पीछे हमारे सगे चचेरे भाई सूर्यनाथ राय जी, तो उनकी भी मिट्टी हटाई गई है, थोड़ा उनका भी अभी निर्माण है, बचा हुआ है। बाकी पूर्व तरफ मेरा बगीचा, इधर कोई अतिक्रमण नहीं है, तो इधर तो पहले खाली किया गया है, खोदा गया है, गढ़ई खोदी गई है। अतिक्रमण थोड़ी सी बाउंड्री वाल उनका गिराया है, बाकी छोड़ दिए हैं। जैसे प्रधान जी का, प्रधान जी सबसे ज़्यादा कब्जा करके बैठे हैं। लगभग इस पोखरी 34 बिस्सा पोखरी में लगभग 6-7 बिस्वा उनके वो उसमें होगा कब्जे में। तो इस कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? कुछ नहीं, क्या संतुष्टि सर, हम लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और ऊपर से ये क्या है, दुनिया भर का एप्लीकेशन दे करके हमको फंसाना चाहते हैं, धमकी देते हैं लोग, और गालियाँ देते हैं, हम लोग सुन के बस। अब क्या करना चाहेंगे इसके बाद? कानूनी प्रक्रिया ही अपनाना है, फिर कोर्ट ही सहारा हम लोगों के लिए, बाकी कहीं सुनवाई तो है नहीं, तो बाकी कोई सुनने वाला कैसे नहीं है। आपको कैसे है कि जो कि केवल अतिक्रमण थोड़ा मोड़ा हटा के और पोखरी खोदाई होने लगी है? सर पैमाइश जितनी बार हुई है, जितनी बार पैमाइश हुई है हम लोगों के सामने हुई है, तो 2 बार पैमाइश तो हम मान रहे हैं उसको कि नहीं, वो एक्चुअल सही था जो पिछली बार हुआ था। लेकिन अब की जो पैमाइश करके और हटा रहे हैं, ये पैमाइश तो समझ में नहीं आया। 2 बार जो टीम आई थी उन्होंने सही मापे की थी, उसमें पोखरी के जद में इनका मकान का पोर्च भी आ रहा था, और शौचालय बनाया है उसका, शौचालय पे तो बेदखली का आदेश भी है, नहीं तोड़ा गया उसको। मैंने आज की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं? संतुष्ट नहीं है सर, ये इस तरीके से इनको बचाने का पूरा प्रोग्राम बना हुआ है। इनका बचाने का प्रोग्राम कौन कौन लोग किए हैं? यही जो आई थी टीम आज की, इन्हीं लोगों ने बचाया इनको। दूसरी चीज़ ये है सर कि अभी गढ़ई पे इनका वो है, प्रस्ताव किए हैं, करवाए हैं कहीं यहाँ से खंड विकास अधिकारी महोदय से, अमृत सरोवर का। अब अमृत सरोवर के साथ साथ गढ़ई पे अमृत उपवन बनाएंगे, तो जब गढ़ई का पूरा रकबा जो है उसको खोद लिया जाए, उपवन के लिए जगह अगर कहीं जीएस बंजर बस्ती है बगल में तो बनाए वहाँ, गढ़ई तो पूरी खाली होनी चाहिए। जैसे बारिश अभी आ जाएगी तो फ्लड की संभावना रहती है। हम लोगों का ये बगीचा ख़त्म हो गया डूब के, 4 महीने पानी लगा रहता है इधर। तो हम लोग यही पीड़ा है हम लोगों की कि गढ़ई पूरी खोद दी जाए पहले, ताकि पानी जो है वहाँ इकट्ठा हो, बाहर ना आए पानी, जल भराव ना हो बाहर। क्या प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से तो हम यही विनम्र निवेदन करेंगे कि इसकी सरहद से पैमाइश कराएं, और जहाँ है 1-1 इंच है उन लोगों के कब्जे से उसको मुक्त करा करके उसकी खुदाई कराई जाए, और बाहा भी जो है उसको भी खुदवा करके बहाल कराया जाए, ताकि पानी जो है वाटर लॉगिंग की समस्या ना हो।